ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सिक्किम में राजधानी गंगटोक में सिक्किम के 50 वर्ष प्रयोजनमूलक प्रगति और प्रकृति के साथ विकास विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे राज्य के लिए कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगटोक में पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के 50 साल पूरे होने के उत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नामची में 750 करोड़ रुपए की लागत से बने 500 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दूसरी परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गेजिंग में पर्यटन स्थल, पेलिंग में रोपवे और गंगटोक जिले में पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का स्थापित करना शामिल है। प्रधानमंत्री के दौरे को और यादगार बनाने के लिए सिक्किम सरकार आज शाम एक ड्रोन शो का आयोजन करेगी। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। प्रधानमंत्री दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से 2.5 लाख से अधिक लोगों और 100 से अधिक वाणिज्यिक संस्थानों और उद्योगों को पीएनजी तथा लगभग 19 सीएनजी स्टेशनों को सीएनजी उपलब्ध होगी। इससे ईंधन सस्ता होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी आज शाम बिहार में पटना हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। आतंकवाद के किसी भी रूप को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति का संदेश सर्वदलीय शिष्टमंडल विश्व में दे रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए कहा कि पहलगाम में हुआ बर्बर आतंकी हमला पाकिस्तान की उन कुटिल मंशाओं को पूरा करने के लिए किया गया था जिन्हें पाकिस्तानी सेना कश्मीर में फल फूल रहे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए अपनाना चाहती है। दक्षिण अफ्रीका में एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीकी संसद और दक्षिण अफ्रीकी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्देल बिन अहमद अल जुबैर से रियाद में बातचीत की और आतंकवाद के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई के महत्व और आतंकी ढांचे को ध्वस्त किए जाने का उल्लेख किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने रोम में आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट किया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने वर्तमान 1.5% ब्याज अनुदान के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना को जारी रखने को भी मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 4% पर 2 लाख रुपए तक का किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रीमियम संग्रह, बीमा का दायरा बढ़ाने और दावों के अनुपात की समीक्षा की गई। इन बीमा कंपनियों को चालू वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रीमियम मिला, जो 2019 में महज 80,000 करोड़ रुपए था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन के इस सम्मेलन में कई सत्र होंगे। इनमें कवियों से मुलाकात, भारत का स्त्रीवादी साहित्य, साहित्य में परिवर्तन बनाम साहित्य से परिवर्तन तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य की नई दिशा पर सत्र शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ मैच के पहले क्वालीफायर में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।